इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गंगा एक्सप्रेसवे के पुराने अलाइनमेंट और नए अलाइनमेंट में अंतर। आज हम अंतर बताएंगे और इन दोनों अलाइनमेंट पर बवाल क्यों हुआ, कारण क्या है कि इस पे विवाद शुरू हुआ गंगा एक्सप्रेसवे के, वो भी पहले फेज में। मतलब पहला फेज भी हम इसको बोल सकते हैं और हम इसको पहला पैकेज भी हम इसको बोल सकते हैं। इस पे विवाद किसने कराया, किसके कारण विवाद हुआ, क्या इस पर सरकारी अफसरों के माध्यम से इस पे विवाद हुआ? आज जो किसान आपस में भिड़े हुए हैं, चाहे वो न्यू अलाइनमेंट के किसान हो चाहे वो पुराने अलाइनमेंट के किसान हो, वो इस गंगा एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट को लेकर आपस में भिड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, इस गंगा एक्सप्रेसवे के क्या यूपीडा इसका जिम्मेदार है विवाद करवाने का, इस पे भी आज हम चर्चा करेंगे। पहले हम गौर फरमाएंगे, हम पहले पुराने अलाइनमेंट वाले के बारे में बात करेंगे, कुछ हम आपको डीपली आज समझाएंगे पुराने वाले अलाइनमेंट के बारे में। सबसे पहले हम आपको बात बताते हैं कि कुंभ के मेले में 2019 में योगी आदित्यनाथ ने इस गंगा एक्सप्रेसवे की घोषणा की थी कुंभ के मेले में, और इसको NH58 मतलब मेरठ दिल्ली और काशी सोलाना से इसको स्टार्ट बताया गया था। और मतलब 16-17 महीनों के अंदर इसकी जो प्रक्रिया करी गई थी, जो कि अगर हम बात करें कि इसकी कौन कौन सी प्रक्रिया, इस पे अपडेट सबसे ज़्यादा आई है पुराने काशी अलाइनमेंट को लेकर। समय समय पर न्यूज़पेपर के माध्यम से बताई गई है। और जब जब इसमें प्रक्रिया होती रही है, आपके जब सर्वे स्टार्ट किए गए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे के पुराने अलाइनमेंट में सबसे पहले जिन जिन क्षेत्र से गंगा एक्सप्रेसवे गुजरना था, उस क्षेत्र के जो है 32 मतलब 32 गांव के जो है बेनामे बंद कर दिए गए और घोषणा कर दी गई कि इन गांव की जो ज़मीन है, उस पर जो किसानों की ज़मीन है उसके बेनामे बंद किए जाएंगे। अब उस पर कोई भी बेनामा नहीं होगा, मतलब 1.5 साल पहले ही। उसके बाद में प्रक्रिया हुई सर्वे की शुरू, स्टार्टिंग सर्वे हो गया। सर्वे पूरे क्षेत्र में हुआ। उसके बाद में किन किन क्षेत्र से होता हुआ, काशी से होता हुआ, आपका खरगोद बिजोली से होता हुआ, आपका अतराड़े से होता हुआ, फिर आपका लोटी डिस्ट्रिक्ट हापुड़, फिर गढ़ क्षेत्र से होता हुआ आपका सियाने तक निकल गया। उसके बाद में दूसरी प्रक्रिया, इस पे पिलर वगैरह लगाए गए। पिलर के बाद में प्रक्रिया जो है एक लिस्ट जारी की गई, जिसमें सभी किसानों की जो खेती का जो आंकड़ा था, जो खेती के बारे में थे, वो भी सारी चीज़ें बता दी गई। ये अब तक अपडेट आती रही। उसके बाद में जो किसान जो कानून गोई के माध्यम से द्वारा, कानून गोई की तरफ से पटवारी के द्वारा लिस्ट जारी हो गई, उसके अंदर करप्शन होके सारी चीज़ें एक्यूरेट, मतलब जो सारी जो प्रक्रिया एक एक्सप्रेसवे के जो अधिकारी कंप्लीट करते हैं, वो सारी की सारी कंप्लीट कर दी गई। मतलब काशी अलाइनमेंट को दर्शाते गए और जो प्रक्रिया होनी थी वो पूरी की पूरी कंप्लीट कर दी गई। अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, CM ऑफिस के माध्यम से, यूपीडा की तरफ से, मतलब जो प्रक्रिया होनी थी वो सारी प्रक्रिया कंटिन्यू चलती चली गई। लास्ट पॉइंट आया आपका नोटिस का। नोटिस की जब प्रक्रिया शुरू हुई तो तुरंत यूपीडा ने यहाँ बवाल मचना शुरू होता है। स्टार्टिंग हुई कि हमारा जो पुराना अलाइनमेंट है उसकी सारी प्रक्रिया फाइनल कर दी गई, नोटिस की प्रक्रिया और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। यूपीडा ने तुरंत जो है एक नया सर्वे शुरू कर दिया, जो कि हाजीपुर से स्टार्ट होते हुए उन क्षेत्र में निकालना चालू कर दिया जिन क्षेत्र से उम्मीद भी नहीं थी और ना ही वहाँ की कोई ऐसी न्यूज आई, नहीं वहाँ के गांव सिलेक्शन किए गए। अब हम पुराने गांव की बात करें, पुराने अलाइनमेंट की अब तक मैंने बात करी है कि पुराने अलाइनमेंट की सारी चीज़ें, गांव को वगैरह सारा यूपीडा ने दर्शाया है कि कौन कौन से गांव से होकर गुजरेगा। अब हम बात कर रहे थे न्यू अलाइनमेंट पर। अगर सरकार को न्यू अलाइनमेंट पर अगर गंगा एक्सप्रेसवे बनाना था
तो उससे पहले पहले इन्हें 3 सर्वे बोले जा रहे थे। सरकार ने बोला, सरकार बोल रहे थे, जो अधिकारी थे यूपीडा के या कोई भी अधिकारी थे वो बोले कि सरकार कोई भी एक्सप्रेसवे होता है उस पर 3 सर्वे करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर 3 सर्वे होते हैं तो वो डीपली तरीके से मैं आपको बताता हूं। 3 सर्वे पहले किए होते, पहला सर्वे होता, दूसरा सर्वे होता, तीसरा सर्वे होता है। उसके अंदर कुछ लिमिट होती है, मतलब पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं की जाती है। अगर इनको हाजीपुर से अगर इनको निकालना था तो सबसे पहले हाजीपुर के उस साइड के जितने भी थे बेनामे बंद करने चाहिए थे गवर्नमेंट को। उसके बाद में उन गांव की लिस्ट जारी करनी थी जिन गांव से गंगा एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगा। उसके बाद में वो लिस्ट जारी होनी चाहिए थी जो किसानों को दर्शाई गई। जो पुराने अलाइनमेंट की जो प्रक्रिया थी वो सारी की सारी प्रक्रिया न्यू अलाइनमेंट में दिखानी चाहिए थी। और जिस तरह से न्यूज के माध्यम से बताया जा रहा था या यूपीडा ने अपडेट दे रहे थे इस बारे में, यूपीडा की तरफ से बहुत सारी चीज़ें आ रही थी निकल के, ऐसा हमने सर्च किया है, ऐसा कोई भी न्यू अलाइनमेंट लेकर ऐसा कोई भी हमें पुख्ता सबूत नहीं मिला कि जिससे हमें ये मालूम हो जाए कि वो रियलिटी में ही वहाँ को गंगा एक्सप्रेसवे निकल रहा है। यूपीडा ने डीपीआर तो अपलोड की है। डीपीआर तो टेक्निकल चीज़ें होती है कि डीपीआर को अपलोड भी कर सकते हैं, आप उसको हटा भी सकते हैं। लेकिन विवाद जो शुरू किया गया, विवाद ये शुरू होते होते बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इस मसले को लेके पुराने अलाइनमेंट वालों का भी जो साहस था वो भी टूटा। क्यों? क्योंकि 15 महीनों से 17-16 महीने से जो किसान आस लगाए बैठे थे कि क्षेत्र से होकर गुजरेगा, वो चीज़ आकर एक लिमिटेशन जो ख़त्म थी वो ख़त्म हो गई और इस पर विवाद शुरू हो गया। तो कारण क्या है कि इस पर विवाद जो शुरू किया गया वो यूपीडा की तरफ से विवाद शुरू किया गया। उन यूपीडा की मंशा क्या थी क्षेत्र से निकालने की? जब आपने सारा प्रक्रिया कंप्लीट कर दी गई थी, एकदम चेंज क्यों किए गए? फिर बात समझ में आई थी यूपीडा की तरफ से एक लाइन समझ में आई कि लाइन आ रही है इस क्षेत्र में, इसलिए वहाँ को बदलाव किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेसवे हैं, चाहे आपका रैपिड रेल उठा लो, आपका दिल्ली डासना वाला एक्सप्रेसवे उठा लो या मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे उठा लो, वहाँ पे भी लाइन आई है। लेकिन वहाँ की जो लाइनें होती है वो शिफ्ट हो जाती है। इसमें कोई बड़ा वो बदलाव नहीं होता है, बड़ा वो नहीं होता है। तो ये विवाद जो चलते चलते जो है योगी आदित्यनाथ जी के सामने गया और योगी आदित्यनाथ ने इस पर जांच भी कराई है। और जो निर्णय लिया गया योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से द्वारा, उन्होंने ना तो काशी से इसको अप्रूवल करा और ना ही इसको हाजीपुर से अप्रूवल करा। दोनों लड़ाई को खत्म करते हुए उन्होंने बिजौली का संशोधन कर दिया। मतलब ये जो एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा वो बिजौली से इसको बनाया जाएगा और बाद में प्रस्ताव दे दिया कि हम इसको आगे तक इसको काशी तक लेकर जाएंगे। लेकिन लोग अब तक यहाँ भी नहीं थम रहे। अब भी कई गुटों में किसान बढ़ चुका है और अब तक भी यहाँ तक नहीं थमा है। अब भी धरना प्रदर्शन अब भी चालू हो रहा है। यहाँ तक कि यूपीडा की तरफ से इस प्रोजेक्ट पर मोहर लगा दी गई है और डीएम कमिश्नर वगैरह को सभी को लेटर इशू कर दिए गए हैं। लेकिन अब ये सारे किसान जो है आपस में ही लड़ रहे हैं। जिस क्षेत्र से निकलना था, प्रक्रिया हमने देखी है, आपको मैंने दर्शा दिया है कि सारी प्रक्रिया किसकी तरफ कितनी प्रक्रिया हुई है और किसकी तरफ कितनी प्रक्रिया हो रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पुराना अलाइनमेंट, आप इस पर सोच सकते हो कि पुराना अलाइनमेंट सही किसान लड़े या अब नए अलाइनमेंट के जो किसान लड़ रहे हैं, जो 1.5 साल पहले से उनका सर्वे संपूर्ण कर लिया गया था, या जिन लोगों का 1.5 महीने से ही ओनली सर्वे किया गया है, वो अपने हक के लिए सही लड़ रहे हैं या पुराने अलाइनमेंट वाले सही लड़े। इस चीज़ को देखते हुए जो है योगी आदित्यनाथ ने सारा ही निर्माण जो सारी चीज़ें थी उसको ख़त्म करते हुए बिजौली से स्टार्ट कर दिया है। लेकिन लोग अब भी इस पर राजनीति प्लस जो है धरना प्रदर्शन अब भी चल रहा है। तो इस तरह से यह गंगा एक्सप्रेसवे जो है विवादों में घिरा हुआ है और आगे देखते हैं कि क्या सरकार इसका संशोधन कर पाएगी। क्या सरकार जल्द से जल्द जो बिजौली से स्टार्ट किया है, क्या सरकार इसको बिजौली का निर्माण जो है स्पीड से कर पाएगी, जिससे ये धरना प्रदर्शन जो है ख़त्म हो सके। वीडियो अगर आपकी कोई राय हो तो आप ज़रूर हमें राय दें और इसी के साथ साथ हम इजाज़त चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।